सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दिशा बदले किनारे मिल जाएंगे। तो थैंक यू। तो मैं आप सभी के जोरदार सर भी हमारे में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे सिस्टम के स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी फ्रॉम जयपुर सर का सम्मान के लिए हम लोग बोल सकते हैं। थैंक यू प्लीज आप लोग बैठ जाएं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा और हमारे लोकल होस्ट उस घर में कभी खुशियां नहीं होंगी। तो तू जिंदगी में याद रख लेना, तेरे घर में माँ बहन बेटे की आंख में आंसू नहीं हो। आंसू हो तो खुशी के हो, दुख के आंसू नहीं हो। और हमारे घर में जो नाभि है, ये शरीर की नाभि है, जिसकी तोंद आ गई मतलब बीमारी आ गई, और जिसके घर में माँ बहन बेटे की आंख में आंसू है मतलब घर में दुखों के भंडार है, राइट। वो किसी भी वजह से हो, मतलब लफड़ा है। और देश में 100 में से 98 माँ बहन बेटियों में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। लेकिन जिन लोगों ने न्यूट्रीचार्ज में घूमे लेना शुरू कर दिया, उन घरों से हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी द्रव्य चक्र होगी। और बहन बेटियों को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस दिन होश संभाला, उसके बाद होश में आने के बाद पिछले 15-20 साल से मेरी जितनी भी बहन बेटियां हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, उन सबके सामने साथ में होली दिवाली जब भी जाता है, मिठाई के टोकरे की बजाय न्यूट्रीचार्ज की पूरी सीरीज का टोकरा जाता है, आरसीएम प्रोडक्ट का टोकरा जाता है। वो आरसीएम करे या ना करे मुद्दा वो नहीं है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अरुण जेटली जी नहीं बचे, देखो कितना खतरनाक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वायरस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अरुण जेटली जी नहीं बचे, सुषमा स्वराज जी नहीं बची। लीवर जॉन्डिस की वजह से भी जा सकता है, ज्यादा दारू पीने की वजह से भी जा सकता है। बात पकड़ में आई? एक बार लीवर गया, तो अगर आपने आधी रोटी खाई है सवेरे, शाम को अगर आपको खाना है तो पहले आधी रोटी को वापस उल्टी करके बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप दोबारा आधी रोटी खा सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो ये स्थिति होती है। आज आरसीएम में हजारों ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसको डॉक्टरों ने बोला था कि बेटा 1-8 महीने में तू गया, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी नहीं बचते लीवर। डॉक्टर ने उनको बोला आपके जैसा कोई भगवान परमात्मा खुदा का दूध उनके पास पहुंचा, बोलता यार मर तो रहा ही, आरसीएम का एक बार बायोस ट्राई कर ले। उसने लिया, 10-5 दिन बाद रोटी थोड़ी सी खाई गई। 1 महीने बाद जब एक डब्बा खत्म हुआ, तरीके से खाया गया। 2-3 डब्बे जब खत्म हुए, 2-3 महीने बाद आज तो घोड़े की तरह दौड़ रहे, जो डॉक्टर ने बोला था। और जितने भी मॉडर्न फैशन के लोग हैं, मॉडर्न कौन से हो गए? हम तो सीधे साधे हैं भाई, पिताजी आज भी डांटते थे, खड़े रहते हैं। 500-700 रुपए की पैंट है आरसीएम की, इसमें से भी आधे पैसे घर में आए। मॉडर्न कौन से हो गए? जो 5000 की पैंट खरीदते बाप के पैसे से 12 छेद वाली, इसका पिछवाड़ा भी दिखता है, अगाड़ा भी दिखता है। तो इन्होंने लोगों को चलाई है फास्ट फूड की दुकानें सारी इन्होंने चलाई, राइट, बाप के पैसे से। तो उनको लगता है कि मॉडर्न हो। ये लोग कोल्ड ड्रिंक का और ठंडे पानी का, फ्रिज के पानी का बहुत सेवन करते हैं। जो आदमी ठंडे के पास चिपक गया, फ्रिज को चिपक गया, उसको समझ लो कब्जी होगी। और सवेरे सवेरे बाथरूम में बैठ के करेगा, पत्नी बोलेगी चुप हो जा, 3 मकान दूर तक सुनाई दे रहा है। कुछ लोग मूड बनाते रहेंगे, क्या कर रहे? मूड बना रहे हैं, आ नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे मूड बनाएंगे, क्या कर रहे हो मूड? अरे जल्दी करो, ऑफिस में लेट हो जाए। अरे आ ही तो नहीं रहा, फिर गाना गाते हैं, जल्ला के देख ला जा। फिर आधे घंटे बाद गाना गाएंगे, आते नहीं। 1 घंटा बर्बाद। शाम को खाने के बाद आधा घंटा बाद ये गोली लेकर सो जाओ। जब 2-3 पैकेट खत्म हो जाएंगे ना,
1 महीने का एक डब्बा होता है। 2 महीने बाद जब से जैसे सवेरे उठ के पानी पियोगे, बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ ना तो मतलब कांड रस्ते में हो जाएगा। और कांड इतना बढ़िया होगा जैसे भैंस करती है, जहां भी मुड़ किया पूछ उठाया, 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे में जम के आर्सन का एक वॉमिटिंग करके आओ, उसका काम भी बढ़ेगा और दिल की बीमारियों की रोकथाम के लिए बेस्ट ओमेगा आपके चेहरे में ग्लो ला देगा। दोनों का कॉम्बिनेशन सर्दियों के मौसम में बहुत जरूरी है। और 4 फरवरी को फरवरी में आर्सन इनॉग्रेट हो रहा है। जब रीइनॉग्रेट होगा तो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जितने भी टूल्स हैं उन सब के ऊपर हजारों मतलब कई सारे 10, 12, 15 किस्म के टूल्स जारी हो रहे हैं। और उनमें से टूल्स आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। मैं कम काम करता हूँ, मेरा औजार ज्यादा काम करता है। मेरा औजार क्या है? मेरा माइक, मेरा प्रोजेक्टर, मेरा टेल, मेरा किताब, ये सारे मेरे टूल्स हैं। तो टूल्स हमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करते हैं। तो 4 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख अलग अलग जो उनके प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनिए। वही आर्सन वर्ल्ड में घुस सकते हैं जो हर महीने डायमंड क्लब करता है ना? यानी कि जो 100% खरीदार है, तभी पता लगेगा कौन आरसी में कौन नॉन आरसी में। उससे पहले तो पता नहीं चलेगा, आएगी बीड़ी इकट्ठी करनी। और ये है गामा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको देश के हर डॉक्टर ने रेकमेंड करना शुरू कर दिया है। पिछले 25-30 साल में जो कांड हमने किया है ना, सत्यानाश जो किया है। एक सवाल है आप सबसे, मेरे भाई बहन बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, 1 साल पहले तेल के दाम में देश में आग लगी और तेल के दाम डबल हो गए। कितने लोगों को मालूम? कभी सोचा क्यों हुआ? सवाल ही जवाब है और हर साल को सवाल का जवाब है। कभी सोचा? टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इंडोनेशिया और मलेशिया ने किसी बात के झगड़े में भारत देश को पाम ऑयल देना बंद कर दिया। पाम ऑयल वो वाहियात पे 10 रुपए किलो, साला गधा भी नहीं खाए। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसका पूरी दुनिया में और सारे मिलावटखोर मंगवाते हैं इस तेल को। जैसे ही मलेशिया इंडोनेशिया ने तेल देना बंद किया, रेट डबल हो गए। किसके? सरसों के तेल के, कपास के तेल के, तिल के तेल के, देसी घी के, सबके रेट डबल। बंद तो पाम ऑयल हुआ था, इनके रेट डबल क्यों हुए? सवाल क्या? क्योंकि हम ये खा ही ले रहे हैं, उसके नाम पे पाम ऑयल खा रहे हैं। और किसी को होश नहीं, बाजार में जाएगा और सस्ता दे जाएगा। साले कुत्ते का तेल दे दे चाहे, लेकिन और सस्ता दे दिया, एक पाव दे दिया। हाँ जी, आर्सन का हेल्थ कार्ड लो ना, अगले 100 साल तक मिलावट की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि कच्चा माल इतना है और लोगों को जानकारी इतनी है। अगले 100 साल तक रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इसलिए मिलावट की जरूरत भी नहीं है। बाकी हर चीज में मिलावट की जरूरत क्यों है? क्योंकि कच्चा माल इतना है और लोगों की डिमांड इतनी है। जिसमें डिमांड इतनी है और माल इतनी है तो मिलावट होगी ही होगी। मिठाई की डिमांड बंद कर दो, दूध अपने आप बंद हो जाएगा। नमस्ते, ये खत्म। मिलावट के लिए हम मजबूर कर रहे हैं उनको, हमारी गंदी आदत है। बात पकड़ में आ रही है? हर चीज के लिए मिलावट को दोषी नहीं है, सारा हम कम दोषी नहीं है गलत आपको के लिए। हम मतलब दिल्ली की तरफ की बात कर रहा हूँ, आप तो सही दिल्ली की तरफ की बात कर रहा हूँ, राइट? तो गामा क्या करता है? वो जितना भी उस तेल ने हमारी नसों में गंदगी जमा की है, चलते चलते हार्ट अटैक, चलते चलते ये, गाते गाते हार्ट, साइलेंट अटैक। लोग बोलते हैं हमारे पिताजी भी खाना खाए थे, देखा मुस्कुराते मुस्कुराते गए था। अबे साले मुस्कुराते हुए नहीं गया, कार्बोरेटर चौक था इसलिए गया। लोग स्टंट डलवाते हैं आजकल, कांच लगे हैं, 3 छल्ला डला है, कार्बोरेटर चौक था। अबे गामा खा ले, कोई छल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वेन्स को क्लीन कर देगा, उसमें से जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल देगा। बात पकड़ आ रही है? तो आप लकवे से, हार्ट अटैक से, इन चीजों से बचा जा सकता है, ये विज्ञान कहता है। और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, हेल्थ गार्ड वालों का गामा है। और अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस जगत में 10-15 साल की उम्र आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी और हेल्दी मिलेगी। अंतिम सांस तक आपके पैरों में जान रहेगी, अपनी छत पे जाने की, चलने की, किसी के सहारे नहीं चलेंगे। न्यूट्रीचार्ज इतनी ताकत आपके पैरों में और शरीर में भर देगा। बात पकड़ में आ रही है? हार्ट अटैक नहीं आएगा, गामा ध्यान रखेगा। बाकी जितने भी सामान है, पथरी उतरी और बाकी चीजें नहीं होने देंगे।
फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा? 20% डिस्काउंट। हर घर में आरसी के जितने भी सामान हो 700-800, हर घर में 4-5 हजार रुपए के आते हैं। 1000 रुपया तो वैसे क्यों जाके किसी के तो कटोरा लेकर मांगते हैं? भैया 1 रुपया तो कम करना ही पड़ेगा भैया। काहे अपने बाप की दुकान में बदलो, डिस्काउंट ले लो। 3-4 हजार रुपए का आपका 2.5-3 हजार का पॉइंट वैल्यू बनेगा, उसका 10 से 32% आपके अकाउंट में आएगा। ये 1000 रुपए आपकी जेब में बच गए और ये 500-700 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए। अगर आप 100% आरसीएम खरीदारी कर रहे हो तो 1000-1500 रुपए आपके घर में आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ये अगर आ जाएगा और हम सिर्फ एक काम ढंग से कर लिया, मत जोड़ो किसी को भी, कोई मान नहीं रहा मत मानो, अपना ये एक काम अगर कर लिया तो पैसे की कैसी नदियां बहती हैं वो देखो आप। डिसिप्लिन, कांबली की तरह रोल्टी आते चोड़े मत होना, अपलाइनों के साथ लड़ाई मत करना, घमंड में चूर मत होना, ये तो हाल कांबली जैसा हो जाएगा। तेंदुलकर की तरह नमस्ते करते रहोगे, कोच से मिलते रहोगे और पिच पे 22 साल खड़े रहोगे तो दुनिया जिस तरीके से तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बनाती है, आपको भी आरसीएम का भगवान बनाती है। तो डिसिप्लिन का नाम है। कांबली का अपनी पत्नी के अलावा जिंदगी में किसी के साथ नहीं जुड़ा, नाम जुड़ा तेंदुलकर का। और कांबली की तो रोल्टी आते ही कभी इधर मुंह मार रहा, कभी इधर मुंह मार रहा। कांबली समझते हैं ना? दोनों जुड़वा, दोनों का कोच, स्कूल एक, मैदान एक, सब कुछ एक। और टैलेंट कांबली के पास कूट के भरा हुआ। टैलेंट काम नहीं आता, डिसिप्लिन काम में आता है। टैलेंटेड हो आदमी और साथ में डिसिप्लिन भी हो, ये सोने पे सुहागा है। मैं इतना होशियार हूं, अगर डिसिप्लिन नहीं तो तेरी सारी होशियारी बेकार है। बात समझ में आ रही है? इसलिए वर्षों पुराना मेरा फार्मूला है, अगर जिंदगी में कमा कमा के करोड़पति नहीं बन सकते तो आरसीएम से खा खा के भी बन सकते हो। यहां पर वॉरेन बफेट वाला फार्मूला लगा लो। वॉरेन बफेट बोलता है तेरी जेब में नहीं है तो रास्ता में दे दूंगा, कहां से आएगा? एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा पैसा पैदा हो जाएगा, नहीं तो खा खा के भी पैदा हो जाएगा। और खाने में हम लोग मास्टर हैं, खाने में हम लोग मास्टर हैं। पूछो कैसे? जोर से बोलो। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, 1 किलो के पेट में 2.5 किलो ठोकना जानते हैं। हम आम लोग 1 किलो के पेट में, हमारा एक लेक्चरर था कॉलेज में, और जब भी लंच के बाद क्लास होती थी तो कुछ लोग ना लंच में आते, जैसे वो मैथमेटिक्स की क्लास, मैथमेटिक्स के लेक्चर थे, जैसे बोलना शुरू करते हैं वैसे ही 2-4 लोग तो वो यहां से चोक निकालते हैं, बिहारी कहेगा नाक तक भर के खाता है और फिर सो जाता है। तो हम लोग रुकते कब है? बोला अभी तो पहला ब्रेक कराया है, 3 दोपहर हो आएंगे तब जाकर रुकते हैं। और ससुराल में चले जाएं तो नहीं जीजा जी और 2 खाओ, नहीं बेटा और 3 लड्डू ला, फिर साड़ा आ जाएगा, नहीं 1 बर्फी में। साला वो जीजा ना मर जाए खा खा के, लेकिन साले को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरी आवाज भगत नहीं की। राइट? प्रोग्रामिंग है ना? अगर उसको 4 बार नहीं पूछो तो अपने घर आके बोलेगा ससुराल गया था, हमारी कोई इज्जत नहीं है। उसकी इज्जत कब होगी? जब कमीने को जबरदस्ती खिलाओ। देखो क्या गजब का माइंडसेट है। हाँ जी, यस और नो? लेकिन जब आप अमीर घरों में जाओगे ना, वहां पर टेबल पे खाना रखा होगा, कोई किसी को नहीं बोलेगा आपको प्लीज जो चाहिए खाओ, कितना खाना है, इट्स योर चॉइस। कोई किसी का जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती हम करते हैं। तो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। उनकी आदतें अलग है, हमारी आदतें अलग है। अगले 20-25 साल में आदतें बदलेगी, अगले आने वाली पीढ़ी की कुंडली बदलेगी, फिर वो कुंडला बदल देंगे। 25-30 साल बाद जब हमारे घरों के बच्चे पैदा होना शुरू होंगे तो टाटा बिरला के ब्रेन को टक्कर देने वाले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के फायदे के बजाय 25-30 साल बाद वाले गुणों के फायदे को देखो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुंडली कैसे बदली जाती है। राइट? तो वो एक फैसला हो गया तो उससे हो जाएगा। उस फैसले पे नतीजा क्या आएगा, मैं 2 मिनट बाद एक बार नीचे जाऊंगा, आपको कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले 4 हिस्से देखो आरसीएम के, जिनको आरसीएम से हाथों हाथ लाख रुपया चाहिए। मैं तो आज ज्वाइन किया, इसी महीने लाख रुपया चाहिए, तो भाई आरसीएम के प्रोडक्ट को बेच ले, तो बी ए रिटेलर, तेरे को बेचना आना चाहिए। पहला था कंज्यूमर, दूसरा है रिटेलर। तो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ये स्किल डेवलप हो जाएगी। और एक आदमी की स्किल को भगवान भी नहीं छीन सकता, उससे धन दौलत छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है, परिवार, लेकिन स्किल नहीं छीन सकता। जिसको यहाँ पर पंचर लगाना आता है वो जाके इंग्लैंड में भी पंचर लगा लेगा।
बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसको यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है वो अमेरिका में भी जाके कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। ये सारे काम जब आपके आगे, तो फाइनेंशियल बेनिफिट जो पहले होने वाले हैं वो तो होंगे ही होंगे, और आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जितना चाहो उतना कमा सकते हो। मेरे ऑफिस में कोई 25 लाख के लैपटॉप बेचता है, तब जाके मैं उसकी 25,000 की सैलरी देता हूँ। यहाँ पर कोई 5-10 लाख रुपए के पंखे बेच रहा होगा ना, तब जाके उसको 20,000 की सैलरी मिली होगी। किसी को 50,000 की तनख्वाह चाहिए तो उसको टर्नओवर करना पड़ेगा 50,000 रुपए का, तो ये ओरिएंट के पंखे का या खेतान के पंखे का जो पंखे लटके हुए। क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन की वजह से बिकते हैं। आरसीएम का सारा सामान आपकी वजह से बिकता है, विज्ञापन में खर्च नहीं करते। तो जब आपकी वजह से बिक रहा है तो आधे पैसे के आप हकदार बनते हो। 32% ये, 6% रॉयल्टी और 8% ये, राइट? कुछ पिकअप सेंटर भी अगर आपके पास हो तो 8% हो। 4 लाख रुपए का सामान बेच लो, 2 लाख रुपए ले लो। बाजार में तो 40 लाख का बेचोगे तब 40,000 आएगा। दम होना चाहिए, ले लो। कोई मना करता है? नहीं, पैसा आरसीएम में लेट आता है। उल्लू के पट्टे बेच 4 लाख का 2 लाख आएगा तेरा, लेना है। बेच तो हम नहीं सकते, तो पैसा क्यों चाहिए? कहाँ चाहिए? कोई पट्टा लिखवा है क्या? आरसीएम ज्वाइन करेगा तेरे को करोड़ों देंगे, कोई पट्टा लिखवा है क्या? सिस्टम में काम कर रहे, कोई लालच दिया है क्या कि 20,000 लगाओ 40,000 आएंगे अगले महीने? कोई वो स्कीम है क्या ये? लोगों को ही पता नहीं लगता कि बिजनेस क्या है और स्कीम क्या है। दुनिया भर की उल्टी पुल्टी लॉटरियां खेलेंगे और उसको भी लॉटरी के दर्जे में लपेट देंगे, क्योंकि खुद का ब्रेन खराब है। तीसरा जो है, अगर ये आपको रिटेलर बनना है तो इसकी ट्रेनिंग है वीर वीरांगना के रूप में, किशोर के रूप में। अभी तो लेडीज के इतने सारे, यहाँ पर हमारी कोई वीर वीरांगना या कोई बहन है जो पीक्यूसी वगैरह हैंडल करते हैं, पीक्यू किशोर के प्रोडक्ट वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ हुआ भी। एक बार खड़े होना बहन जी, एक बार खड़े होना, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। एक बार खड़े होना, जो पीक्यूसी, किशोर या अपना वीर वीरांगना, एक बार उधर मुंह करना बहन जी, एक बार उनके लोगों को, मुझ वालों को दिखाओ एक बार, राइट? एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हमारे बहनों के लिए। एक चीज का मैं आपको वचन देता हूं, उन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इनसे सुन लेना और आप जिस तरीके से बताते हो दोनों को रिकॉर्ड कर लेना, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। वर्डिंग्स में, शब्दावली में बताने के तरीके, जमीन आसमान का मिलेगा। तो भाई 1-2 महीना वो ट्रेनिंग अटेंड कर लो यार, जूम के ऊपर, घर बैठे बैठे वो काम भी हो सकता है, कर सकते हैं। और जितने आप अच्छे ट्रेन होते जाएंगे, नतीजे आपके वैसे आते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर, राइट? तो ये बड़े बड़े एनुअल फंक्शन होते हैं। तीसरा नेटवर्क, ये काम करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। इसके बेनिफिट क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी इनकम चाहिए, राजकुमार जी की तरह, राइट? और देश में एक प्रोग्राम हो रहा है 6 मई को, डेट नोट कर लेना, दिल्ली में। जैसा अभी एनुअल फंक्शन हुआ था, कितने लोग गए थे? वैसा ही एक प्रोग्राम हो रहा है जहां पर पूरे देश के 200, 500, 1000 लोग, उन लोगों को आप देखोगे जिनके बाप ने या दादा ने या दूसरी पीढ़ी ने या पहली पीढ़ी ने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरी या तीसरी पीढ़ी को पैसा आ रहा है, वो सब के सब लोग उस दिन वहां पर होंगे। सब लोगों को एक साथ बुलाया, राइट? नेक्स्ट जनरेशन को इनकम कैसे आती है, वो सारे लाइव एग्जाम्पल वहां पर मौजूद होंगे, उनके वीडियो सारे बनेंगे, आपको देखना, मोस्ट वेलकम। बात पकड़ में आ रही है? आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, आरसीएम शुरू किया था और आज उनके बच्चों को अपनी पत्नी को इनकम आ रही है। तो अपने एक्स्ट्रा टाइम में संडे आप ये सारे काम कर सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम चाहिए तो पहले 500 का आएगा, फिर 1000 का आएगा, 2000 का आएगा, 5000 का आएगा, 3000 का आएगा, 2000 का आएगा, 8000 का आएगा, 12000 का आएगा, 15000 का आएगा, 7000 का आएगा, 6000 का आएगा। ये झटपट ट्रेन भी चलते चलते झटका मारती ना, उसे डरना नहीं होता, प्रोसेस होता है हमारे, राइट? सो ये नेटवर्क है, ह्यूमन इंजीनियरिंग। और ये चौथा मौका है वंडरवर्ड चला लो, उसकी अपनी जगह है, अपनी खुद की जगह है, बिजनेस ही ज्यादा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पर वंडरवर्ड पीक्यूसी वाले हैं कुछ साथी है क्या? कुछ जो वंडरवर्ड या पिकअप सेंटर या WWQ चलाते हैं, कोई साथी बैठा है क्या? है? खड़े हो जाओ यार एक बार, वेरी गुड। जो है एक बार खड़े हो जाओ, जो भी साथी है। हाँ, वेरी गुड। कहीं के भी हो, टाटा नगर के भी, कहीं से भी हो, कहीं पर भी पिकअप सेंटर चलाता हूँ, वेरी गुड। 2 चीजों का, हाँ प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, है ना? जो भी साथी, नहीं बैठो ना सर, एक बार बैठो ना सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट, राइट? आप बुजुर्ग हैं हमारे, राइट? इस बिजनेस में आप चाह रहे हैं आपका पिकअप सेंटर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, सेल ज्यादा हो,
यही चाह रहे हैं ना, राइट? तो दो चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहले उधार मत देना, बाप भी आए तो भी नहीं। पूछो क्यों? अपने जीजा या साले को 5,000 रुपये उधार दे के देखना, और वो बोलेगा ये 2 महीने बाद दे दूंगा, और आप 4 महीने बाद उसको रिमाइंड करना, यार तुम्हें पैसे लिए थे दिए नहीं, तेरी रिमाइंड कराने की हिम्मत कैसे होगी? मैं क्या लेके भाग रहा हूँ क्या? ऐसी ऐसी बातें होना शुरू हो जाएगी। आपकी सिस्टर आपसे बात करना बंद कर देगी, जीजा को ऐसे क्यों बोल दिया, दोनों खानदान आपस में भिड़ पड़ेंगे, दोनों के रिलेशन में कीड़े पड़ जाएंगे। बात समझ आ रही ना? जब भी जिंदगी में उधार दोगे, अपना दोस्त भी खोओगे और अपने पैसे भी खोओगे और अपनी एनर्जी भी खोओगे। इससे बढ़िया है दान दे दे कि भाई 5,000 मांगा, 2,000 है, ये तुरंत वापस मत देना, मेरे पास तो यही है। और दान देने का ज्यादा शौक हो तो पहले पत्नी से पूछना तुम्हारे बच्चों का पेट भरा है, क्योंकि वो पहला कमिटमेंट है। पहला कमिटमेंट क्या है? पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट, तो दुनिया को दान देने वाला बनना है तो पत्नी से पूछना कि अपने बच्चों का पेट भरा है या फालतू किसी को दे दूं क्या? वो बोले हाँ तो देना, नहीं तो नहीं। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, पार्टनर है वो बिजनेस में 50-50 की, मूछ वाले की मर्जी नहीं है कि जो मर्जी चाहेगा जैसे कंपनी चलाएगा, तेरी ऐसी की तैसी। हेलो, आप तो सिविल folk है, मैं तो दिल्ली वाले बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ साथ एक बार बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे शादी पिकअप सेंटर। आप कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप। अगर बोलो बोलो, अगर मैंने किसी को भी उधार दिया तो मुझे लंबे लंबे काले काले कीड़े पड़ेंगे। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, सेल बढ़ानी है, कोई भी पिकअप सेंटर पे आए, किसी से नहीं पूछना कौन सी टीम का है, कौन से ग्रुप का है। बोला जहां भी आओ जय आर से, बोला क्या करती है, ये भी ले जा, ये भी ले जा, खड़ाक से बिल काटने का। क्या करते का? जोर से बोलो, मुंह बंद क्यों है? क्या काटने का? बिल काटने का। बोल नहीं सकते? क्या काट? जोर से बोलो, बिल काटने का। किसी को ये नहीं बोलना बाद में काट दूंगा, तब काटूंगा मेरे साथ जुड़ गया, कीड़े पड़ेंगे। अगर ऐसी हरकत की, बात पकड़ में आ रही है? आ रही है ना? वेरी गुड। अब आप सब बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बैठिए। राइट, आपके फायदे की बात है, राइट? इसको रोजाना दोहराना, जब भी ये कांड करोगे कीड़े पड़ेंगे, अंदाजा नहीं करोगे। और अब आप सब बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए एक बार सबके साथ। अगर मैंने कभी भी किसी भी पिकअप सेंटर से उधार लेने की कोशिश भी की तो मुझे भी लंबे लंबे काले काले वही वाले कीड़े पड़ेंगे। राइट? हाँ, इसको याद रखना, दोनों जीरो कैश। तो चारों ऑप्शन इसको कैसे चला रहे हैं? पूरा का पूरा बिजनेस 888 रूल के ऊपर आधारित है। इसको जिसने काम में ले लिया, 8 घंटे जम के सो जाओ, 8 घंटे जम के काम करो, परिवार की जिम्मेदारी है, ये खुद के शरीर के प्रति जिम्मेदारी है। गहरी नींद, आदि बीमारियां गहरी नींद से ठीक होती है। 8 घंटे जम के काम करो, जो भी काम कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, खेत में कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, टाटा की नौकरी कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, रैली लगा रहे हो, किराने दुकान, जो भी कर रहे हो, जम के करो। ये जो 8 घंटे बचे ना, अमीर और गरीब का फर्क यही है। गरीब लोग इसमें करते हैं बीजेपी, कांग्रेस, अखबार, टीवी, सास बहू के झगड़े, नुक्कड़ पे पान बीड़ी दारू की दुकान, पंचायत, ताश पत्ती, ये 8 घंटे वहां बर्बाद करते हैं। और जिसको आगे बढ़ना है, इस 8 घंटे में मौका ढूंढता है, उस मौके को पकड़ के ऐसा मीटर खींचता है कि ये इनकम पीछे छूट जाती है और ये पार्ट टाइम की इनकम लाखों गुना आगे निकल जाती है। बैलेंसिंग होनी चाहिए, दोनों टायरों में बराबर होगा तो गाड़ी सरपट दौड़ेगी। राइट? ये क्या बॉडी फूड भी चाहिए और ब्रेन फूड भी चाहिए, तो दोनों की बैलेंसिंग प्रॉपर होगी, हेल्थ और वेल्थ दोनों की दोनों। तो बस खुद को पहचान ले, आप कौन हो, बॉलर हो, बैट्समैन हो, आप क्या हो, एक रोल को पकड़ लो, बाकी सारी चीजें 2-4 साल में पीछे पीछे चली आएंगी। जाएगा उस दिन मैं देश की संपत्ति का नुकसान करना बंद कर दूंगा, जिस दिन मेरा हो जाएगा। जिस दिन मैं बीवी को अपना मान लूंगा, उस दिन मैं पड़ोसन की तरफ झांकना बंद कर दूंगा। बात पकड़ में आ रही ना? और जो साला अपनी बीवी का ही नहीं है, वही पड़ोसनों पे लाइन मारता है। जो आरसीएम का नहीं, वही लाल पीली हरी कंपनी ढूंढता है। हेलो। और जो
जो अपने घर का नहीं है वो इस दुनिया में किसी का भी नहीं है रे, किसी का भी नहीं है रे। उसके ब्रेन को सेट होने की जरूरत है। तो करोड़ों के रास्ते खोलने हैं तो एक जगह पैदा मजबूत होना बहुत जरूरी है। घर में खुशियां चाहिए तो सुबह शाम पत्नी की तारीफ जरूरी है। बात पकड़ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, तू नहीं होती तो मैं भूखा मर जाता। वो बोलती है झूठे। पूरा माहौल बदल गया नहीं बदल गया? हेलो, यस और नो? तो अब कितने साथियों का फैसला है कि आज से मेरा है? कितने लोगों का फैसला पक्का है? एक बार अपनी जगह पे खड़े हो गए। अगले 15 मिनट का जो सेशन है उसके लिए आपको फैसला करना है। राजकुमार जी ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं, हाथ ऊपर करेंगे। जिसकी इच्छा है वो करो, जिसकी इच्छा नहीं है कोई कंपल्सन नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा आपकी इच्छा है तो आप मुट्ठी बंद करो, पूरा जोर इसमें मुट्ठी मारना चाहिए। और मैं यहां से बोलूंगा आर्सन किसका है, आपकी आत्मा से आवाज आनी चाहिए, आपकी इच्छा के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलो। इट इज योर चॉइस। अंडा भीतर से फूटना चाहिए अपने आप, राइट? आर्सन किसका है? हाँ, देश जब तक हमारा रहेगा देश का भला नहीं होगा। देश मेरा हो जाएगा तो मैं देश के बारे में सोचना शुरू करूंगा, राइट? चलिए बोलिए जय आर्सन। आर्सन किसका है? 2 बार बोलना है, मेरा है, मेरा है। आर्सन किसका है? आर्सन किसका है?